हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के जियोग्राफी के सेकंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 हम आपका कंटिन्यू कर रहे हैं और इस पर ऑलरेडी हमारी 2 वीडियोस हो चुकी हैं। आज है हमारा डे नंबर 3। ऑलरेडी हमने यूनिट 1 पर 4 वीडियोस, यूनिट सेकंड पर 4 वीडियोस और यूनिट थर्ड पर आज हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एक पूरा सीरीज समझ में आएगा कि किसके बाद क्या क्या चीजें होती रही हैं। ओके, तो तीसरा जो आपका यूनिट है इसमें हमको पढ़ना था विश्व के जनसंख्या वितरण के कारण और परिणाम। कि विश्व में जो जनसंख्या वितरण हुआ या जनसंख्या कहीं पर विश्व में ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे जनसंख्या पहले से है, कहीं पे बाद में आकर के बसी है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। कहीं पर विश्व में इतनी ज्यादा जनसंख्या है, अगर आप भारत में ही देख लोगे तो 150 करोड़ के करीब जनसंख्या हो गई है। चाइना में देख लोगे वहां भी 150 करोड़ के करीब जनसंख्या है। और अगर आप दूसरे कंट्रीज में देखोगे तो उतना नहीं है, यही दो मिलाकर के 300 करोड़ है और पूरी दुनिया की जनसंख्या 900 करोड़ है। मतलब कि 1/3 तो केवल भारत और चाइना मिलाकर के है। तो मतलब क्या है इसका, क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, वही हमको इन चैप्टर्स में समझना है। तो हमने पिछली 2 वीडियोस में कवर कर लिया है। अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जनसंख्या के आप वितरण होने का जो अलग अलग टाइप तरीका है उसके रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है, किन रीजंस की वजह से ऐसा होता है कि किन्हीं जगहों पर लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, कुछ ऐसे जगह है जहां पर जनसंख्या नहीं होती है, कुछ होता है जहां पर कम होती है। ऐसा क्या रीजन है, तो आइए समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो बड़ा रीजन है वो है प्राकृतिक तत्व, यानी कि प्राकृतिक कारण की वजह से भी कहीं पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कहीं पर जनसंख्या बहुत कम है, कहीं पर जनसंख्या बसना ज्यादा पसंद करती है। जैसे कि उसकी अवस्थिति, यानी कि कौन सी जगह है, वो किस जगह पर है, उसका अक्षांश देशांतर रेखा किस तरीके से है, किस तरीके पर वहां पर गर्मी ठंडी बरसात पड़ती है, जो कि हम जलवायु के अंतर्गत देख सकते हैं कि कैसी वहां की जलवायु है। वहां पे ऐसा तो नहीं है कि इतनी ज्यादा ठंड है कि लोग वहां पे जीना मुश्किल हो, या इतना ज्यादा गर्म हो रहा है कि जीवन वहां पे मुश्किल हो, या फिर कोई ऐसी जगह हो जहां पर ना तो प्रॉपर ऑक्सीजन की सुविधा है, ना हवा मिल रही हो, ना अच्छे कोई भी चीज हो, तो वहां से भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। तो जलवायु और अवस्थिति क्या है, वहां की भौम्याकृति कैसी है, मतलब जमीन कैसा है, बालू वाला जमीन है, मरुस्थल है, या फिर पूरा बर्फ से ढका हुआ है, या पहाड़ है, पठार है, कैसी वहां की भौम्याकृति है, जब मैदान वाला भाग है, तो उसके हिसाब से भी लोगों का रहना सहना डिपेंड करता है। जैसे कि आप देखोगे तो मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो जो मैदानी भाग है वहां पे रहना पसंद करती है। और अगर आप देखोगे दुनिया के जो मैक्सिमम बसे हुए लोग हैं, आप इंडिया चाइना का एग्जांपल ले सकते हो, ये मैदानी भाग है और मैदानी भागों में ही सबसे ज्यादा जनसंख्या है। समझ में आ रहा है। अगला है कि वहां की वनस्पति कैसी है। भाई खाना पीना रहना है तो वनस्पति भी होनी चाहिए। वनस्पति किस तरीके से वहां पे काम कर रही है, मिट्टी कैसी है, क्योंकि खाने के लिए मिट्टी कृषि करना पड़ेगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि ये चीजें रहेंगी तभी तो हो पाएगा। क्योंकि यार दुनिया में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए, जल और भोजन। ये 2 मेन फैक्टर है जिंदा रहने के लिए इंसान के। अगर यही नहीं मिला तो इंसान वहां पे बसना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। वो खोज करेगा ऐसी जगहों पर जहां पे उसको अपनी जो बेसिक नीड है वो पूरी करने के लिए चीजें मिल सके। समझ रहे हैं। तो अगर किसी जगह की जनसंख्या की अवस्थिति अच्छी है, जलवायु अच्छा है, भौम्याकृति अच्छी है, वनस्पति अच्छे हैं, मिट्टी अच्छी है, तो दुनिया के लोग वहां पे बसना चाहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे वहां पर बसने की। समझ रहे हैं। तो पहली चीज हो गई प्राकृतिक तत्व, जहां के बेटर है वहां पे जनसंख्या ज्यादा है, जहां पे बेटर नहीं है वहां पे जनसंख्या कम है या फिर है ही नहीं। दूसरी चीज है आपका संसाधन आधार। संसाधन किसी भी देश के लिए, किसी भी जगह, किसी भी सभ्यता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर संसाधन की प्राप्ति होगी डेफिनेटली लोग वहां पे जाएंगे, क्योंकि संसाधन से लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा तो वो अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, चीजों को अफोर्ड कर सके। तो अगर किसी जगह की संसाधन व्यवस्था के आधार पर जल उन्हें मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है जल। आप कोई भी उद्योग करने जाएंगे जल की जरूरत पड़ेगी, आपको खाने पीने के लिए जल की जरूरत पड़ेगी, आपको लाइफ में बहुत सारे काम है जहां पर जल की जरूरत पड़ती है। खनिज जहां पर मिल जाए, उर्वरा मिट्टी जहां पर मिल जाए, ये 3 संसाधन जहां पर मिल जाए, ऐसे जगहों पर लोग रहना पसंद करेंगे कि उनको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, खनिज मिल रहा है जहां से वो कच्चे माल निकाल सकते हैं और उससे अपने उद्योग चला सकते हैं, उर्वर मिट्टी मिल रही है जहां पर वो कृषि कर सकते हैं। तो अगर ये 3 संसाधन किसी जगह पर मिल रहे हैं तो लोगों की जनसंख्या डेफिनेटली वहां पे ज्यादा होने वाली है। और इसी का एग्जांपल लेते हुए बताया गया है, जैसे इंडीज पर्वत के जो श्रेणियां हैं या इंडीज पर्वत के आसपास जो लोग रहते हैं वहां पर भी जनसंख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर तांबा निकल रहा है, टिन निकल रहा है और भी खनिज हैं जिनकी खोज की गई है, जहां से इतनी चीजें निकल रही हैं। तो अब ये चीजें जब वहां पे मिलेंगी, लाभ होगा लोगों को, तो रहना वहां पे पसंद करेंगे, अफोर्ड करेंगे, एफर्ट लगाएंगे लोग वहां पर रहने के लिए। तो इंडीज की पर्वत श्रेणी में जनसंख्या ज्यादा है, जबकि आप देखोगे उसके दूर दूर तक जनसंख्या नहीं है।
मानसूनी जो एशिया का क्षेत्र है, मानसूनी एशिया का क्षेत्र है जो हमारा एशिया महाद्वीप में हमारा इंडिया भी आता है, तो ये जो मानसूनी एशिया का क्षेत्र है, यहां पर जलोढ़ मैदान होता है। जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मिट्टी दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ मिट्टियों में से एक मानी जाती है। यहां पर कृषि बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो कृषि जब बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है तो लोग वहां पे रहना पसंद करेंगे, क्योंकि खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। और ये मानसूनी एशिया में पानी की तो कमी है नहीं। समुद्र तटीय क्षेत्र है, मानसूनी एशिया में समुद्रों से जुड़े हुए क्षेत्र है, और समुद्र तटीय क्षेत्र एक आइडियल सिचुएशन माना गया है जीवन जीने के लिए, क्योंकि वहां पर आपको उद्योग करने के लिए, दूसरे देशों से कनेक्ट होने के लिए भी समुद्री तट है, क्षेत्र है, और उसके आसपास जो मिट्टी का क्षेत्र है वो भी काफी बेहतर समझा जाता है। तो वहां पर लोगों को रहने के लिए उनके हिसाब से संसाधनों की उपलब्धि मिल गई। तो मानसूनी एशिया में आज देख सकते हैं कितनी बड़ी जनसंख्या है। पश्चिमी यूरोप जो है सबसे पहले विकसित हुआ क्षेत्र है यूरोप में, तो यहां पर कोयला, लोहा, इन सब चीजों की उपलब्धि पाई जाती है, और साथ साथ जो है मिट्टी भी यहाँ की अच्छी है, उर्वर मिट्टी है, तो यहां पर भी जनसंख्या बहुत अच्छी तरीके से पाई जाती है। तो ये चीजें हैं, अगर संसाधन एक अच्छे तरीके से मिल रहा है किसी इंसान को तो वहां पर रहना पसंद करेंगे। अगली चीज है आपका मानव की वैज्ञानिक तकनीकी उपलब्धियां और सामाजिक आर्थिक उत्थान। ये चीज तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि मानव ने जहां पर भी तकनीकी का यूज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर लिया है, डेवलपमेंट अपने अच्छे तरीके से कर लिया है, आर्थिक उत्थान उनका हो चुका है, नए नए जो है आविष्कार हो चुके हैं जो समाज के लिए हेल्पफुल है, तो वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पर रह के उनकी जो जीवन शैली है, वो जो जी रहे हैं लाइफ, वो लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी। उनको जो भी सुविधाओं की जरूरत है, चाहे वो मेडिकल सुविधा हो, फाइनेंस में हो, लोगों का जीवन यापन के लिए हो, जो भी सुविधाओं की जरूरत है वो सारी चीजें अगर मिल रही हैं, कोई ऐसी फैसिलिटी है जहां पर वैज्ञानिकता ने इतना विकास कर लिया है कि ये सारी चीजें उसको आसानी से मिल जा रही हैं, तो लोग वहां पर बसना पसंद करते हैं। अगली चीज है आपका ऐतिहासिक कारक भी है यहां पर बसने के पीछे, क्योंकि आप अगर देखोगे तो दुनिया में जो ऐतिहासिक कारक है उसके हिसाब से आप देखोगे दक्षिणी और पूर्वी एशिया में सबसे पहले जनसंख्या का विकास होना स्टार्ट हुआ, या सबसे ज्यादा जनसंख्या आज भी यहां पर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे ऐतिहासिक कारक भी है कि जहां पर पहले से लोग बस चुके हैं, रह चुके हैं, और एक अच्छी खासी सिविलाइजेशंस डेवलप हो चुकी हैं, वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है यार यहाँ पे मतलब एक फैक्ट है कि हाँ यहाँ पे लोग रह चुके हैं। आप देखोगे इंडियन सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही 4-5 हजार सालों से लोग रह रहे हैं, तो वहां पर रहने में लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी? लोगों को पता है कि हाँ यहाँ पर एक ऐसा जीवन स्तर अचीव किया जा सकता है जो शायद आज के टाइम पीरियड में भी अचीव नहीं था, तो वहां पर लोग रहना पसंद ज्यादा करेंगे, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी प्रूवन है कि हाँ यार यहाँ की जनसंख्या अच्छे तरीके से जी सकती है, अच्छे तरीके से उनके जीवन यापन के लिए सारी चीजें उपलब्ध है। तो ऐतिहासिक कारक ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है यार कि कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां पर पहले से जो है सिविलाइजेशंस रह चुकी थी, तो वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं। और दूसरी चीज कि वहां पर लोगों को रहने की सुविधाएं ज्यादा बेहतर है, और जो अलग क्षेत्र है जहां पर उतनी ज्यादा विकास नहीं भी हुआ है, फिर भी ऐतिहासिक कारण से भी लोग वहां पर रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि पसंद की बात तो छोड़िए, लोग वहां पर रहने ही नहीं देना चाहते। जैसे कि आप देखोगे कि पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में या पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रों में इतनी ज्यादा जनसंख्या है, और ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे जनसंख्या कितनी कम है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया में लोग जाकर के बस नहीं सकते हैं। इसके पीछे राजनीतिक कारण भी है भाई, वहां के लोग बसने नहीं देंगे कि, और इसके पीछे कारण अंग्रेजों ने यह भी बना दिया था कि ये काले लोग हैं, काले लोगों को अपने यहां एंट्री नहीं देनी है। तो ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक कारणों की वजह से भी जो है लोग जाकर के रह नहीं सकते। तो कई सारे हिस्टोरिकल रीजन्स हैं जिस रीजन्स की वजह से भी कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है, कहीं पर जनसंख्या कम है। अगला है आपके सामाजिक विशेषताएं। जिस भी समाज में आप रह रहे हैं उस समाज की कुछ सामाजिक विशेषताएं होती हैं, वो भी कहीं ना बहुत हद तक काम करती हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या फिर आर्थिक कुछ विशेषताएं हैं, धार्मिक विशेषताएं, जिसके आधार पर भी ये चीजें तय होती है जनसंख्या ज्यादा होगी या कम होगी। उदाहरण के लिए आप ले सकते हो कोई ऐसा समाज है जहां पर संतान उत्पत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहां पर जनसंख्या डेफिनेटली बढ़ेगी। जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप मुस्लिम कंट्रीज का एग्जांपल ले सकते हो, जहां पर जनसंख्या को बढ़ावा दिया गया है बिकॉज ऑफ द रिलीजन, बिकॉज ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, तो वहां पर जनसंख्या अपने आप बढ़नी ही बढ़नी है। तो ये चीजें हो सकती है सामाजिक विशेषताएं। प्रव्रजन अप्रव्रजन हो सकता है, यानी कि जहां पर प्रव्रजन करना मतलब एक जगह से जाना और किसी के होने को एक्सेप्ट करना इजी हो, वहां पर जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी। जैसे जनसंख्या कहीं पर जाना है और किसी ने उसको आवर्जन भी किया हुआ है कि हाँ हमारे यहाँ आके बच सकते हो, तो वहां पर जनसंख्या डेफिनेटली बढ़ेगी अगर वहां पर सुविधाएं अच्छी हैं तो। अगली चीज है आपका राजनीतिक कारक भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है किसी जगह की जनसंख्या के बढ़ने का ना बढ़ने का। जैसे कि अगर एक जगह की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और दूसरी जगह की जनसंख्या कम है, फिर भी आज के टाइम पीरियड में या आज से 100 साल पहले से ही ये देशों के रूप में बंटवारा हो गया है। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, समझ रहे हैं।
और उसके बाद दूसरा कोई अगर वहां पे एंट्री करने आ रहा है तो हम उसे आने नहीं देंगे, क्योंकि उसे एक तरीके से घुसपैठ समझा जाएगा कि तुम जहां के हो भाई वहीं रहो, हमारे यहां मत आओ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास खाने पीने की सामान की कमी होगी, हमारे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारे चलने का लाइफस्टाइल का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारी संस्कृति है, कल्चर है, तो दूसरे लोग नहीं आए तो बेटर है। तो इस तरीके की जो मानसिकता डेवलप हो रही है, ये जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की जहां पर जनसंख्या बहुत कम है, वहां पर भी लोग आने नहीं देते हैं या लोगों को बसने नहीं देते हैं। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि जहां पर लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, अब ज्यादा जनसंख्या है तो उत्पत्ति भी संतान की ज्यादा होगी, तो वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और जहां पे कम है वहां पे कम ही होते जा रहे हैं। तो ये चीज कुछ चीजें हैं जहां पर जिसके आधार पर विश्व की जनसंख्या के वितरण का निर्धारण होता है कि विश्व में जनसंख्या कहां पे ज्यादा होगी, विश्व में जनसंख्या कहां पे कम होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक कि विश्व में जनसंख्या वितरण के असमान कारण कौन कौन से हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। पहली 2 वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, और आने वाली वीडियोस भी इस पे आने वाली है, इंडिया में जनसंख्या ज्यादा क्या है और जो अलग कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया, तो जनसंख्या के पीछे रीजन क्या है, वो सारा कुछ हम आने वाले वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।